नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक हम 4 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है बाबू कि रहमान की वर्तमान आयु आपको बताना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना। हम लोग मान लेंगे कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे बाबू हम। तो मान लेंगे कि x वर्ष है, ठीक ना। तो रहमान की आयु क्या हो गया बाबू, वर्तमान आयु x वर्ष। उसके बाद बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब देखिए रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व बोला है तो इसमें से 3 हम घटा देंगे, ठीक ना। अगर बाद कहता तो हम 3 जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, x माइनस के 3 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। फिर और बोला है अब से 5 वर्ष पश्चात, तो हम लिख लेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। देखिए रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पश्चात बोला है तो इसमें 5 आप जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो हो जाएगा x प्लस के 5 वर्ष, ठीक ना। चलिए उसके बाद क्या बोला है कि इसका व्युत्क्रम का योग 1/3 है। कहने का मतलब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना वर्ष है, x माइनस 3 है। तो इसका व्युत्क्रम माने उल्टा, ठीक ना। और 5 वर्ष पश्चात रहमान आयु कितना है, x प्लस के 5 वर्ष है। इसका उल्टा अगर दोनों को हम पलटा करके जोड़ते हैं ना तो 1/3 आता है। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए क्या दिया है, x माइनस के 3 दिया है। इसका अगर हम व्युत्क्रम करते हैं तो देखिए इसके बटे में 1 मान सकते हैं, ठीक। तो देखिए बाबू 1 ऊपर चल जाएगा और x माइनस 3 क्या हो जाएगा बाबू, नीचे आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू व्युत्क्रम, ठीक ना। तो चलिए हम दोनों को व्युत्क्रम करके जोड़ देते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पर नीचे से लिख लेंगे बाबू प्रश्नानुसार। लिख लिए हम। चलिए तो x माइनस 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बाबू, तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। प्लस x प्लस 5 का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा बाबू, तो x प्लस के 5। इस दोनों का योग कितना है बाबू, तो देख सकते हैं सवाल में बोला है इस दोनों का योग क्या है, 1/3 है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको 1/3 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अभी हल कैसे होगा सर, तो इस दोनों का हम क्या करेंगे बाबू, लॉसो ले लेंगे। तो हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर क्या है बाबू, तो 1/3 है, ठीक ना। अब चलिए x माइनस 3 और x प्लस 5 का लॉस आ गया, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो देखिए नीचे वाले संख्या से इसमें भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा x प्लस 5। तो x प्लस 5 1 में गुना करेगा तो x प्लस 5 ही रहेगा, ठीक। प्लस है तो प्लस, x प्लस 5 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 2x। 5 में से 3 गया, कितना होगा बाबू, 2 होगा। अब देखिए x दोनों को गुना करेगा, फिर माइनस 3, फिर दोनों को गुना करेगा, ठीक ना। तो x का गुना x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, x स्क्वायर, ठीक। फिर x 5 को गुना करेगा तो हो जाएगा प्लस का 5x, ठीक। माइनस 3x को गुना करेगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x। फिर माइनस 3 5 को गुना करेगा, 3 पचे क्या हो जाएगा बाबू, 15 बराबर क्या दिया है, 1/3 दिया है, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए फिर लिखेंगे 2x प्लस के 2 लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक।
5x है और 3x है। 5 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू? तो प्लस का 2x, फिर लास्ट में दिया है माइनस का 15 और बराबर का 1/3। अब इसको क्या करेंगे बाबू? हम क्रॉसिंग गुना कर लेंगे, ठीक ना। 1 का गुना इस पूरे में कराएंगे, फिर 3 का गुना इस दोनों में कराएंगे। 1 का गुना पूरा में होगा तो सेम आ जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। चलिए जैसा है वैसा हम लिख दिए, बराबर है तो बराबर 3 का गुना 2x में होगा 3 दूनी 6x, 3 का गुना 2 में होगा 3 दूनी 6। सभी को बराबर से हम पहले ले आएंगे, हमको समीकरण बनाना है ना। चलिए ये हो जाएगा x² प्लस के 2x माइनस का 15। अब प्लस में तो क्या आएगा बाबू? माइनस में। ये भी प्लस में तो क्या आएगा? माइनस में। बराबर क्या बचा? 0, तो हमने लिख दिया 0। लिखेंगे x² माइनस 6x है और प्लस के 2x है, क्या हो जाएगा बाबू? माइनस का 4x, ठीक ना। चलिए माइनस का 15 माइनस का 6 है ना, दोनों जुड़ेगा तो माइनस का 21, बराबर क्या आ गया बाबू? 0। तो 0 हमने लिख दिया। चलिए इसका हम क्या करेंगे? देखिए बाबू, द्विघात सूत्र से भी आप हल कर सकते हैं, या इसका सबसे शॉर्ट विधि है कि गुणनखंड कर लीजिए, है ना। देखिए गुणनखंड का क्या नियम होता है? प्रथम पद गुणे तीसरा पद। अब देखिए x² का गुणांक कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 आ गया। तीसरा पद क्या है? माइनस का 21, तो आप 21 ले सकते हैं, तो गुना करने पे तो 21 आना चाहिए, ठीक ना। और घटाने पे माइनस का 4x। तो आपको 2 ऐसे संख्या आपको चुनना है जो गुना करने पे 21 हो और घटाने पे माइनस का 4x हो। तो अगर हम 7 का गुना 3 से कर दे तो क्या आ जाएगा बाबू? 7 या 21। माइनस में लाना है 4x, तो बड़ी संख्या को माइनस में कर देंगे और छोटी संख्या को प्लस में कर देंगे, तो माइनस 4x आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस 21 और बराबर का 0। अब देखिए 2 भाग एक साइड कर लीजिए, है ना। चलिए 2 भाग हम लोग कर लिए। अब हमको क्या करना है बाबू? कॉमन लेना है। कॉमन का क्या मतलब होता है? कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में हो। यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 गो x है, तो 1 गो x बाहर निकालेंगे तो इसके पास क्या बचेगा? 1 गो x। माइनस है तो माइनस x बाहर निकल गया था, क्या बचा बाबू? इसके पास 7 बचा। अब यहाँ पे हम संख्या कॉमन लेंगे, है ना, तो संख्या 3 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x। अब देखिए प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा बाबू? माइनस, तो 7 या 21। चलिए जो 2 बार है उसको 1 बार लिखिए, तो लिख लेंगे x माइनस के 7, फिर x प्लस के क्या बचा बाबू? तो 3 बचा, ठीक ना। बराबर 0 है तो हमने लिख दिया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अलग अलग हल कर लीजिए। लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस में है तो बराबर की इस साइड आएंगे तो क्या आएगा बाबू? तो प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर देखिए प्लस में तो बराबर किस साइड आएंगे तो क्या आएगा बाबू? माइनस में आएगा। तो ये माइनस वाला जो होगा बाबू संभव नहीं होगा, है ना। लिखेंगे संभव नहीं है, क्योंकि रहमान की आयु कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। कभी भी आएगा तो बाबू क्या आएगा? प्लस में आएगा ना। तो हम लोग लिख लेंगे कि अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, ठीक ना। अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना वर्ष हो जाएगा बाबू? तो 7 वर्ष, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।